तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा युनची लू चैन को और लू चैन के फादर को लूजर कह रहा होता है। अब आगे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था लू चैन और लू चैन के फादर को, जहाँ पर लू चैन अपनी खून की उल्टियां कर रहा होता है और युनची यहाँ से वापसी की तरफ को जाने लग जाता है। यहाँ पर लू चैन पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और यहाँ पर लू चैन के फादर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं लू चैन क्या तुम ठीक हो? लू चैन तुम हाउस में आओ। यहाँ पर हमारा युनची और तुआ जा रहा होता है आइस फिनिक्स सेक्टर के लोगों पर और जहाँ पर आइस फिनिक्स सेक्टर के लोगों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर गेट एल्डर कहते हैं क्या तुम युनची हो? मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम युनची हो, तुम बाकी में युनची हो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर हमारा युनची कहता है ग्रेट एल्डर मैं युनची हूँ, मैं तुम्हारा युनची हूँ, आइस फिनिक्स सेक्टर का युनची हूँ मैंने जिसे तुम्हें दिखाने का वादा किया था, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं युनची हूँ, मैं तुम्हारे आइस फिनिक्स सेक्टर का युनची हूँ। यहाँ पे मिस विंगसन कहती है ग्रेट एल्डर ये एक ऐसा मेथड है जो हमारी मास्टर ने इसके ऊपर अप्लाई किया जब जाके ये इतना ज्यादा पावरफुल बना है। यहाँ पर ग्रेट एल्डर कहते हैं तो मैं समझ गया कि हमारी मास्टर ने इसकी काफी ज्यादा पावर बढ़ाई है और इसकी काफी ज्यादा मदद की है। अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया। यहाँ पर मिस विंगसन कहते हैं कि युनची तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में यहाँ पर बात करनी है। यहाँ पर युनची कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें देखा था मौली का सीन जो की ऊपर खड़े होके ये सब कुछ मैं देख रही होती है और यहाँ पर मौली कहती है युनची तुम बाप से क्यों होना चाहती हो, तुम इससे मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हो और तुम ये क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर बाप से क्यों आए हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा है, ये लोग बहुत ज्यादा जालिम है, यहाँ पर काफी ज्यादा गोड है। इस गोड कॉन्फ्रेशन में अगर इन्हें पता चल गया तुम्हारी बॉडी के बारे में तो ये सब तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हारी पावर को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मौली भी रो रही होती है, काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है, यही सब बातें सोच सोच के। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो नोटिस आ जाती है मौली के सामने और यहाँ पर मौली कहती है क्या तुम मुझसे मरना चाहती हो जो मेरे सामने यहाँ पर आ गई? क्या तुम मेरी कोई बातें सुनने के लिए यहाँ पर आई हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो जो कि मेरी सारी बातें सुन रही हो? यहाँ पर मौली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है उसके ऊपर और अपनी पावर भी बहुत ज्यादा रिलीज कर रही होती है। फिर इसी के साथ मौली यहाँ पर चुप जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर बेटी को अभी भी देख रही होती है मौली को जादू और यहाँ पर बेटी को इसके अंकल आ जाते हैं और यहाँ पर अंकल कहते हैं कि मिस डेड गॉड ने तुम्हें अभी भी यहाँ पर ढूंढा है, क्या उसने यहाँ पर तुमसे कुछ किया है? इसके पहले तुम उनके नजर में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये मौली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटी ब्यूटीज कहती है कि हाँ मुझे पता है वो अभी भी मेरे पास से ही गई है और उसकी नफरत मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, पर वो मेरे लिए अपनी नफरत को कम कर सकती है। अंकल को तुम्हें उस युनची नाम के लड़के पे नजर रखनी पड़ेगी और किसी भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस लड़के पे ध्यान देना है। वो लड़का काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसके बारे में जितनी बातें करें वो कम है, उसकी बातें एंटी हेवनली बुक से भी ज्यादा अमेजिंग है। फिर हमें दिखाया था कि हमारा युनची मिस विंगजन के पीछे जाने लग जाता है। यहाँ पर मिस विंगजन कहती है कि युनची मुझे याद है कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया था और तुम मेरी लाइफ के बचाने के हकदार हो, बदले में मैंने तुमसे हेल्प करने का वादा किया था और मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर भी रही हूँ, पर लेकिन तुम्हारी मास्टर तुम्हारे साथ कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं लेती और तुम्हारी हमेशा मदद करती है। वो इसलिए तुम्हारी मदद करती है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहती है और तुम उसके लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकते, ना ही उनके लिए कुछ बुरा सोच सकते हो। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि मिस विंगजन मैं कभी भी फ्यूचर में अपनी मास्टर से माफी नहीं मांगूंगा, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। यहाँ पर मिस विंगजन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता ये तुम्हारी पावर जो भी दी है वो किसने दी है? यहाँ पर युनची कहता है कि मैं बताता हूँ मेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मेरी मास्टर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की और मैंने उन सारी पावर को रिफाइन कर अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया, जिसके बाद मुझे वो सारी पावर मिली। इन्होंने मेरा कला चक्र भी एक्टिवेट करवाया और अपनी काफी ज्यादा पावर उसके अंदर डाली और मुझे पावर को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। यहाँ पर मिस विंगजन कहती है तो फिर तुम्हारी मास्टर का ऑरा तुम्हारी बॉडी में क्या कर रहा है, तुम मुझे बता सकते हो तुमने अपनी मास्टर के साथ क्या किया है? यहाँ पर हमारे युनची बताता है कि क्यांग्युपिल की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मैं उससे अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और मेरे मास्टर मेरे साथ थे, उन्होंने काफी ज्यादा मदद की मेरी उस सब प्रोसेस में और मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो चुका था जब भी मेरे मास्टर मेरे साथ थी। यहाँ पर मिस विंगजन कहती है तो फिर इसे भूल जाओ, वो ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले और तुम्हें ये सब कुछ पता चले तुम्हारे साथ क्या किया है उसने, तो वो सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि मास्टर तुमने फिर से मेरे लिए यहाँ पर कुछ किया। फिर यहाँ पर युनची बहुत ज्यादा घबराता और कहता है कि वो एहसास क्या ऐसा हो सकता है वो सच हो।
यहाँ पर हमारा युनची वही सब कुछ सोच रहा होता है जब उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पे से खो जाता है, और वो सोच रहा होता है वही सब कुछ मेमोरी को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युनची अपनी मास्टर को नीचे गिरा लेता है। अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा हो तो कृपया करके वो अपना एयरफोन लगा ले, या तो अपनी मम्मी पापा से दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ उल्टा बोल दिया हूँ। तो एयरफोन जरूर लगाना, ना तो अगर कोई सुन लेगा तो कोई सुन देगा मुझे भी और तुम्हें भी। और युनची उनके साथ डुअल कम्युनिकेशन कर लेता है, मतलब अपनी मास्टर की भी यहाँ पर ले लेता है। भाई मुझे अजीब लग रहा है ये सब कुछ बोलने में। यहाँ पर हमारा युनची बहुत ज्यादा शौक होता है ये सारी बातें सोच के, और फिर वो वहाँ ही खड़ा होता है जहाँ पर खड़ा होता है। फिर हमें दिखाता है रात हो जाती है और युनची अभी भी वहीं खड़ा होता है। यहाँ पर मिस विंगचुन आती है युनची के पास और युनची से कहती है तुम यहाँ पर पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, तुम यहाँ ही खड़े हो, तुम्हारे आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि पुलिस मास्टर मिस विंगचुन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी मास्टर को कभी भी अपमान नहीं करने दूंगा, और न ही मैं ऐसा कोई काम करूंगा जिससे मेरी मास्टर बहुत ज्यादा बदनाम हो जाए। भाई झूठ बोलना साला, अभी इसने ये सारा कांड किया फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पे मिस विंगचुन कहती है कि तुम्हें मुझसे बातें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो मुझे पता है तुम कैसे हो। अब तुम ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो, वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाता कंपटीशन का सीन जहाँ पर बोजिन आकर कहता है युनची क्या हाल है, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर युनची कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए और तुम्हारे मास्टर कहाँ चले गए। यहाँ पर बोजिन कहता है कि उन दोनों को अभी भी कुछ करना है और वो लोग यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे, वो दोनों एल्डर और मेरे मास्टर जल्दी से आ जाएंगे, यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा काम है। यहाँ पर पोजुन युनची की तरफ वो देख रहा होता है। यहाँ पर युनची कहता है कि भाई पोजिन तुम अपने मैच पे पूरा फोकस दो, मेरे ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत दो, तुम्हारा मैच उस लड़की से है। यहाँ पर पोजुन कहता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए ये सब कुछ कहा था। जब हम सब फर्स्ट बार मिले थे तो मेरे मास्टर ने तुमसे ये सब कुछ कहा था। अब तुम मेरे ऊपर वो सारा गुस्सा तो नहीं उतारने वाले, तुमने पिछली मैच में भी ऐसे ही सब कुछ किया था। तुम बहुत ज्यादा स्कैरी बंदे हो, तुम मुझसे भी अगर कंपटीशन में फाइट होती है तो तुम मुझसे भी ऐसी बदला लोगे और मेरा भी हाथ तोड़ दोगे। यहाँ पर पोजुन कहता है कि मुझे पता है उस लड़की के अंदर और मेरे अंदर कितना ज्यादा पावर का डिफरेंट है, फिर भी मैं उससे फाइट जरूर करूंगा, मैं फाइट करके हारना पसंद करूंगा, ना कि ऐसे। यहाँ पर मास्टर हु भी आ जाते हैं और उनके साथ साथ वो दूसरे मास्टर भी आ जाते हैं। यहाँ पर मास्टर हु कहते हैं कि पोजुन ने बिल्कुल सही किया, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर का डिफरेंट हो उन दोनों के बीच में, फिर भी वो फाइट यहाँ पर जरूर करेगा। पोजुन तुम्हें भी अपनी तलवार को यूज करना चाहिए, तुम भी एक तलवार को यूज करो। वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को यूज करती है जिसकी स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा है, तो तुम्हें भी अपनी स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए, तुम्हारी भी स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एल्डर चू अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि पहला मैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जोंजुली के बीच में और पोजुन के बीच में। यहाँ पर पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जोंजुली की और पोजुन की फाइट को। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यहाँ पर ये सीरीज चाइना में चल रही है, जिसकी वजह से मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से इस सीरीज के एपिसोड लेट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। एंड तुम मुझे बता सकते हो मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। इसी के साथ से यू नारा।